हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहले देखो, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड other trigonometric ratio, other trigonometric ratio if theta lie in second quadrant। थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या सीखे थे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सबसे पहले 10th क्लास में तो ये सीखे हैं 3/5। दैट मीन्स ये क्या होता है? P/H। तो P की वैल्यू कितनी? 3 और 5 की वैल्यू, H की वैल्यू 5। देखो ये हमेशा क्या होता है, P इक्वल्स नहीं होता, 3K होता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं ये रेशियो में होता है। तो B कैसे निकालते हैं? H² माइनस P²। दैट मीन्स 25 माइनस 9 4। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में कॉस थीटा क्या होता है? निगेटिव, तो -4/5। सेक थीटा इसका रिवर्स -5/4। टेन थीटा कितना होता है? 3/4। कॉट थीटा इसका इनवर्स -4/3। साइन थीटा दिया हुआ है साइन 3/5, तो कॉसिक थीटा भी पॉजिटिव। कॉसिक थीटा कितना होगा? पॉजिटिव 5/3। तो हम लोग अगर कोई भी वैल्यू दिया हो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर सभी निगेटिव होते हैं, तो थर्ड में भी निकाल सकते थे। अब हम लोग आज सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इसमें फॉर्मूला याद रखने का कुछ ट्रिक सिखाते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि साइन थीटा क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा भाई हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखेंगे तो सारा फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो आज सीखते हैं हम लोग कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 डिग्री होगा और यहाँ 360। हम एक बात बता चुके हैं कि डिग्री में अब यूज नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? रेडियन में। अभी हम लोग डिग्री इसलिए लिख रहे हैं आपके सुविधा के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको क्या कहेंगे? पाई/। अब देखो कि एंगल इस तरह से पॉजिटिव होता है, बताए थे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0 से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा? इसी में आएगा। इसमें क्या आएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा, या 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस 270 माइनस थीटा, और इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो इसमें भी ट्रिक बताए, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होता है? चेंज कर जाता है। चेंज क्या करता है? अगर साइन होगा तो किसमें हो जाएगा? कॉस में, और कॉस होगा तो किसमें हो जाएगा? साइन में। अगर टेन होगा तो किसमें होगा? कॉट में, और कॉट होगा तो किसमें होगा? टेन में। सेक होगा तो किसमें होगा? कॉसिक में, और कॉसिक होगा तो किसमें होगा? सेक में। किस पे होगा? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर क्या होगा? तो नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन ही रहेगा। मतलब कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वही रहेगा। अब एक चीज यहाँ पे कंडीशन है कि साइन क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव। तो साइन जो है, साइन चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग शेयर किए थे साइन चेंज कैसे करता है। अब देखो इस पे कितना फॉर्मूला याद हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा?
90 पे चेंज करेगा, कॉस में किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड में 90 पे क्या होता है, चेंज करता है, कॉस में सेम होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा 180 माइनस थीटा, सेकेंड में 180 माइनस थीटा, चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसमें जाएगा, थर्ड में साइन निगेटिव तो माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 पे साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है, चेंज कर जाएगा। अब देखो साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में, क्या होगा माइनस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है साइन निगेटिव तो माइनस 270 पे कॉस हो जाएगा। सिमिलरली देखो इसमें साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 पे क्या लिखे हैं, नो चेंज तो साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ, माइनस साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 360 पे साइन फर्स्ट में जाएगा, नो चेंज तो साइन थीटा। सिमिलरली ये तो साइन का हम बताए, कॉस का भी कर सकते हैं, तो हम लोग ये दोनों ट्रिक याद रखेंगे कि 90 पे और 270 पे चेंज नहीं करेगा, चेंज किस पे करेगा, 180 एंड 360 पे। वेरी शॉर्ट ट्रिक है, सबको याद रहेगा। तो 3 ट्रिक बताए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, तीनों से काफी फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसको याद करने से क्या बेनिफिट होगा, चल रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। अब देखो जैसे कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा कोई, हमको पता नहीं, हम क्या याद करवाए थे, 0 से लेकर 90 तक का ट्रिक बताए थे, 135। अब देखो इसमें से कुछ सेट कर रहा है, ये वाली कर रहा है, क्या करेंगे इसको, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 बताइए वैल्यू 1/√2। तो इजीली हम लोग जैसे कि साइन 300 डिग्री, 300 डिग्री, अब देखो किसके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, इसके या इसके, तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स -√3/2। इसी को आप रेडियन में भी बता सकते थे, लेकिन रेडियन का भी यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको डिग्री में ज्यादा इजी होगा, लेकिन रेडियन में ही कर सकते हो। जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा है, इसको कर सकते हो साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप जैसे कॉस मान लो 330 डिग्री आ गया, अब क्या करोगे 330 डिग्री, अब देखो किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है या इसके नियरेस्ट है, तो कॉस 360 डिग्री और -30 डिग्री, अब 360 पर चेंज नहीं होता तो cos 30 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, फोर्थ में cos पॉजिटिव तो √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो हम लोग निकाल लेंगे, इसमें जो भी फॉर्मूला होगा इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर फंक्शन। क्या कहते हैं, सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर क्यों कहते हैं कि एक सर्किल में ही मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, सर्कुलर फंक्शन। अब देखो साइन में कोई भी वैल्यू 0 से 360 के बाद फिर वही आ जाएगा, 360 के बाद सेम आएगा, फिर 720 के बाद सेम आएगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, n कोई इंटीग्रल वैल्यू है, साइन कॉस में भी यही होगा, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, tan में भी यही होगा, n इंटू 360 प्लस थीटा tan थीटा, सभी के साथ सेम चीज करेंगे। जैसे कि देखो साइन 750 डिग्री वैल्यू निकालना है, करेंगे क्या, इसको 360 से डिवाइड करेंगे,
2 इंटू 360 कितना होगा 720 प्लस 30, तो दैट मीन्स कितना हो गया साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2। कितना बड़ा से बड़ा एंगल हो, ये सर्कुलर फंक्शन है, इसके बीच में ला सकते हैं आप, और इस फार्मूला को याद रखें। अब देखो इसमें एक और है, इसी को रेडियन में भी लिख सकते हो। अब देखो ये फंक्शन क्या है, सर्कुलर फंक्शन। अब देखो ये थीटा है, ये एंगल क्या होगा माइनस थीटा। अब अगर ये देखो P है, ये क्या होगा माइनस P, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो इससे ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा निगेटिव। इसको क्या कहते हैं h, तो ये तो दोनों में h ही होगा। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P बाई h, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस P बाई h, तो क्या देख रहे हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। अब कॉस में करेंगे तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा, टेन माइनस थीटा टेन माइनस टेन थीटा आएगा। ये इसी तरह कॉसेक का भी टेन माइनस थीटा क्यों आएगा, फिर उसमें P बाई B होगा। अब कॉस में प्लस क्यों आएगा, B बाई एच, B बाई एच, B दोनों केस में पॉजिटिव है, इसीलिए ये वाली भी बात याद रखेंगे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा। अब देखो हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक है, 6 है, ये 6 पे ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री, इसका एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में ज्यादा करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, कितने हैं ये 6 हैं। अब देखो इन सब का डोमेन और रेंज होता, क्या होता है डोमेन, ये फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डोमेन क्या होता है इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे डोमेन, और आप जो टेस्ट में रिजल्ट लाएंगे वो आउटपुट वैल्यू हुआ, वो क्या हुआ रेंज हुआ। जैसे आप कहेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन बना देंगे तो आपका रेंज जो है बहुत बड़ा है, जैसे किसी भी फंक्शन का रेंज मैक्सिमम रियल नंबर में हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो देखो साइन थीटा, इसमें थीटा होता है डोमेन, तो थीटा क्या होगा साइन के लिए कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, कॉस के लिए क्या होगा कुछ भी हो सकता, लेकिन रेंज क्या होगा साइन कितना भी उछल कूद करेगा तो -1 मिनिमम और मैक्सिमम 1, -1 से ज्यादा कम हो सकता न +1 से अधिक हो सकता। कॉस के साथ भी यही है -1 से +1। अब देखो tan के साथ, tan क्या होता है 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाता है, कितने डिग्री पे अनडिफाइंड, 3π/2 पे r तो होगा लेकिन क्या होगा 2n + 1 π/2 पे नहीं होगा डिफाइंड, और इसका क्या होता है r में होता है, क्या होता है r में। कॉट का क्या होता है r - n π, इसका भी r में होता है। सेक का क्या होता है r होता है लेकिन जिसपे ये 10 होता है, ये भी 2n + 1 π/2, और इसका क्या होता है r -1 से 1 में नहीं होगा, इसका r - n π, r -1 से 1। अब देखो n क्या होता है इसमें, n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है n, और r क्या होगा r रियल नंबर, r क्या होगा रियल नंबर। ये डोमेन और रेंज है, इसका डोमेन इनपुट यही हो सकता। अब जैसे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो r π/2 पे नहीं होगा, tan किस पे अनडिफाइंड होता है π/2 पे, cos किस पे अनडिफाइंड होता है सभी पे डिफाइंड, cot किस पे होता है nπ, nπ का मतलब क्या, जैसे n का वैल्यू 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, पाई रख देंगे, 2π रख देंगे, 3π रख देंगे, इस सब पर यह याद रखना जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब देखो इसमें साइन का वैल्यू कैसे बढ़ता है, ये इसके ग्राफिकल अप्रोच से देख लेंगे।
देखो ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ कैसा होता है? देखो यहां 0 होता है, ये होता है π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है? 1, और मिनिमम कहां होता है? -1। तो साइन क्या हो रहा है फर्स्ट में? अब देखो अगर x बढ़े और y बढ़े, जैसे हम आपको पढ़ाएं, अधिक पढ़ाएं, अच्छा रिजल्ट करो, इंक्रीज हुआ। जैसे हम अधिक पढ़ाएं, आपका रिजल्ट डिक्रीज करे तो क्या होगा? डिक्रीज। एक बढ़े दूसरा घटे तो डिक्रीजिंग, और दोनों बढ़े तो उसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे देखो x भी बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है x, y इधर बढ़ता है, x इधर बढ़ता है, y इधर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है? 0 से π/2, 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब π/2 से पाई थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई टू 3π/2, डिग्री भी लिख सकते हो, 3π/2 to 2π। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। क्या कर रहा है? इंक्रीजेज 0 to 1। और π/2 से पाई में क्या कर रहा है? देखो 1 पे था, अब घट के कहां पे आ गया? 0 पे। तो क्या हो गया? डिक्रीजेज। डिक्रीजेज कहां से? 1 to 0। अब देखो थर्ड में फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर के -1 तक। डिक्रीजेज कितना? 0 to -1। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो -1 से अब क्या कर रहा है? बढ़ रहा है किसकी ओर? 0। मान लो निगेटिव में है, प्लस में आ गया, 0 पे आ गया, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजेज -1 to 0। ये साइन का हो गया। सिमिलरली कॉस का होगा। तो कह सकते हैं साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब देखो सिमिलरली कॉस का क्या होता है? कॉस का ग्राफ बेटा ऐसा होता है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। ये भी मैक्सिमम कहां पे जाता है? 1 पे, और मिनिमम कहां पे जाता है? -1 पे। अब देखो यहां 0, यहां π/2, यहां 3π/2 और यहां 2π। π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप लोग बता सकते हैं, देखो x बढ़ रहा है, y घट रहा है, क्या हो रहा है? फर्स्ट में डिक्रीज। क्या कर रहा है? डिक्रीजेज। कहां से? 1 to 0। सेकेंड में क्या कर रहा है? 0 to डिक्रीज। डिक्रीजेज कितना? 0 to -1। अब फिर देखो यहां पे क्या हो रहा है? -1 to 0 इंक्रीज, -1 to 0। अब फिर क्या हो रहा है? इंक्रीजेज 0 to 1। क्या किया? फर्स्ट में डिक्रीज, सेकेंड में डिक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज। मतलब कि बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब जब भी जैसे कि cos 0 डिग्री का कोई वैल्यू पूछेगा तो 1, और cos 90 का पूछेगा तो 0, तो डिक्रीज किया। तो cos के बारे में हम लोग ये बता सकते हैं। अब देखो tan का तीसरा है tan। ये cos का ग्राफ था, tan x। x y ओरिजिन। अब देखो tan का 0 पे क्या होता है? 0। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, और π/2 पे ये कहीं नहीं करता, ये इस तरह से चला जाता, तो इन्फिनिटी कहते हैं। फिर इसका ऐसा आता है, ये कहां होता है? पाई, इस तरह से ऐसे। और यहां फिर क्या होता है? 3π/2। और फिर इसी तरह से ये बढ़ते जाता है इसे। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, tan में, tan x में,
इसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज कहां से कहां तक, जीरो से, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज कहां से, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, फिर यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है कहां से, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज जीरो टू इंफिनिटी, फिर सेम चीज इंक्रीजेज माइनस इंफिनिटी टू, सभी में इंक्रीज किया, फर्स्ट में भी इंक्रीज, सेकेंड में भी इंक्रीज। अब लग रहा सब क्यों बोल रहे सेकेंड, सेकेंड में देखो इधर क्या है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, तो हमेशा ये इंक्रीज करेगा। अब कॉट का, कॉसेक का, सेक का इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जो कि आप लोग को आता भी होगा, ये 10th में भी करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, साइन ए प्लस बी, ये सब याद रखना है। इसका प्रूफ कभी टाइम मिलेगा बता देंगे, उसकी जरूरत इसे है नहीं। कॉस ए इंटू साइन बी, अब माइनस होगा, या माइनस कर देना, कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना। सिमिलरली tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होता है। जैसे कि साइन 2a, कोई 2 देगा, क्या बताओगे, 2 साइन a cos a, ये सब याद रखना है, 2 साइन a cos a, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिमिलरली साइन 3 का भी होता है 3 साइन a, वो भी लिख लो अगर नहीं याद होगा तो, साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, और tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसमें आइडेंटिटी चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत सिंपल है, ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व हो जाएगा। इसमें और कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो फिर एक क्लास में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।